मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आगरा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइनीज डिफेंस कंपनीज के स्टॉक गिरे हैं, वहीं भारत की डिफेंस कंपनीज के स्टॉक बढ़े हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद फतेहाबाद रोड पर स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए जा रहे सवाल पर कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तो दूर, आतंकवादी संगठनों के अजहर मसूद और हाफिज सईद नहीं कहा कि भारत ने सरेंडर किया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान मीडिया में सुर्खियों बटोरने के चक्कर में राहुल गांधी हाफिज सईद से भी बड़ा पाकिस्तान का मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे और पाकिस्तान की संसद में बोले गए, पाकिस्तान की मिलिट्री ब्रीफिंग में बोले गए। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपने डोजियर में राहुल गांधी जी के बयान को कोट किया था आज से 2 साल पहले, मगर जो बयान राहुल गांधी ने दिया है ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं बोला, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने नहीं बोला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा भारत ने सरेंडर किया। यहां तक कि जो आतंकी संगठन है, आतंकवादियों ने भी नहीं कहा है, मसूद अजहर और हाफिज सईद ने भी नहीं कहा है भारत ने सरेंडर किया है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में मीडिया की सुर्खियां बटोरने के चक्कर में आज हाफिज से भी बड़े मुहाफिज पाकिस्तान का बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भी दर्शा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि चाइना की वेपनरीज पहली बार रियल वॉर में यूज हुआ, जिसमें वह फेल साबित हुए। यदि उनकी एंटी मिसाइल सिस्टम की क्षमता होती तो हम 177 किलोमीटर अंदर जाकर मार नहीं सकते थे। इसका प्रमाण है कि चाइनीज डिफेंस कंपनी के स्टॉक गिरे, जबकि इसके उलट भारत की डिफेंस कंपनी के स्टॉक बढ़े। केंद्र सरकार की उपलब्धियों गिनाते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। देश के इतिहास में ये 11 वर्ष का समय बदली हुई सरकार का नहीं बल्कि बदले हुए युग का प्रतीक है। इन 11 सालों में देश की समृद्धि, सुरक्षा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव के आयामों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, मोदी सरकार ने पढ़ाई, कमाई और दवाई की व्यवस्था को मजबूत किया है। देश की आंतरिक ब्रह्म सुरक्षा में युग परिवर्तन हुआ है। केंद्र में मोदी सरकार से पहले देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां आतंकी हमले न होते हों। दिल्ली, जयपुर, मुंबई, पुणे, गुवाहाटी, नागपुर, लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में आतंकी हमले हुए। आतंकवाद की वारदातें दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक सिमट कर रह गई हैं। चारों ही आयाम पर हमारी केंद्र सरकार ने इन 11 वर्षों में भारत में एक नए युग की स्थापना की है। ये 11 वर्ष आजादी के बाद के पहले 11 वर्ष हैं जब भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। इसलिए और इस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन से ऊपर है। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं। आप सब मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। और वो भारत जिसके बारे में कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी की समझ यहाँ लोगों को कम है, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना है। और इसीलिए संपूर्ण विश्व आज भारत की इस क्षमता को स्वीकार कर रहा है। हम लोगों के बचपन में होता था कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जाके लोग सीखने जाते थे। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले कैम्ब्रिज ने एक स्टडी लगाई है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा कैसे कर लिया। उन्होंने कहा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, भारत की सेना ने आतंकियों का कैंप नष्ट किया। 2019 में एयरफोर्स के माध्यम से बालाकोट में आतंकियों का लॉन्च पैड ध्वस्त किया और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को नष्ट किया। दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक रह गई हैं। नक्सलवाद, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सबसे बड़ी समस्या बताया था,
हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कहा है कि मार्च 2026 तक वह समाप्त होगा। और आपने देखा कि अभी बस्तर में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो आंतरिक सुरक्षा के मामले में एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले, जब रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सार्वजनिक पार्क पर लिखा रहता था कि चीज को छुइएगा नहीं, धमाका हो सकता है। आज वो दौर समाप्त हुआ है। वायु सुरक्षा के संदर्भ में भारत ने जो अपनी सॉफ्ट स्टेट की इमेज थी, उसको पूरी तरीके से बदलने में सफलता हासिल की है। 2016 में पुरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, भारत की थल सेना ने जाकर आतंकियों का कैंप नष्ट किया। 2019 में एयरफोर्स के माध्यम से बालाकोट में आतंकियों का लॉन्च पैड नष्ट किया। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अप्रतिम शौर्य का परिचय देते हुए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को नष्ट किया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन, जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।